महोदय से अनुरोध करते रहे कि भाई कल माननीय नीतीश कुमार ने उलूल जुलूल बातें जीतन मांझी के खिलाफ ने किया था, तो जीतन मांझी को बोलने के लिए आपने मौका दिया था और उसी बीच में वो टपक गए और व्यवधान हुआ और जीतन मांझी अपनी बात नहीं कर सके। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार बिहार विधानसभा में किसी माननीय सदस्य के बारे में, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई सदस्य हो, अगर इंगित करके बोलते हैं, नाम लेके बोलते हैं, तो उस माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिए। यही परंपरा रही है। इस परंपरा को कल भी नहीं निभाया गया, फर्स्ट हाफ में भी नहीं निभाया गया और आज सेकंड हाफ में भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और हमारे एनडीए के साथी, खास करके भाजपा के हमारे साथी लोग लगातार बेल में जाते रहे, खड़े हो करके आग्रह करते रहे कि जीतन मांझी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। परंतु हमको ये लगता है, फर्स्ट हाफ में हमने कहा था कि आश्चर्य हमको तब होता है कि इस पद पर रहते हुए माननीय स्पीकर लगता है किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और जीतन मांझी को बोलने का मौका नहीं देने के फलस्वरूप हमारे प्रतिपक्ष के नेता और भाजपा के सभी नेतागण एक निर्णय लिया, कोशिश किया 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बेल में ठहर करके भी, अपने बेंच पर रुक करके सीट पर भी, लेकिन इस माने में बार बार अध्यक्ष महोदय का यही रहने लगा कि जीतन बाबू, आपको हमने नहीं बुलाया है, इसलिए आप यदि खड़े हैं तो बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। कहने का गरज कि जो डेमोक्रेसी में नियम है, उस नियम को भी अवहेलना हमारे माननीय अध्यक्ष कर रहे हैं और पता नहीं उनको ये मालूम है कि नहीं है। 8 साल 8 टर्म विधानसभा के सदस्य होने के नाते जीतन मांझी आप लोगों के सामने कहना चाहता है कि राइट फ्रॉम राधानंदन झा से लेकर के आज तक के कई एक स्पीकर को देखने का हम लोगों ने काम किया है और परंपरा ये रही है कि यदि कोई मंत्री या सदस्य किसी सदस्य के बारे में विधानसभा में कुछ बात बोलते हैं तो उसको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है। ये मौलिक अधिकार है माननीय सदस्यों का। उस मौलिक अधिकार को मंत्री हनन करता तकलीफ की बात नहीं थी, लेकिन खुद अध्यक्ष महोदय उसका एकदम हनन कर रहे हैं और अपना जो नियमन उन्होंने दिया कि हम जिनको बोलने का मौका देते हैं वही बोले, दूसरा कोई नहीं बोले, इस चीज़ को भी कल उन्होंने तार कर दिया और हमको बुला करके हम अपनी बात 2 मिनट स्टार्ट किया था। इसी बीच में मुख्यमंत्री से इंटरवेन करवा करके मामला को बिगाड़ दिया और हमको कहने का मौका नहीं मिला। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी बात कहना चाहते थे, कल भी हम आप लोगों से कहा है, आज हम थोड़ा सा दोहराना चाहते हैं। बार बार माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया, इसको कौन पूछता था, इसको कौन जानता था। अब ये शब्द हमको यही लगता है कि इतना लवरेज हैं स्वाभिमान में या अभिमान में कि वरीयता का और प्रतिष्ठा का ख्याल उनको नहीं है कि 75 वर्ष के आदमी 80 वर्ष के आदमी को कहे कि तुम है और इसको है। जो 1980 से विधायक है और जो खुद 1985 में विधायक रहा, वो जूनियर है, वो भी यही कहता है कि इसको हमने मौका दिया था। जहाँ तक डिग्री का सवाल है तो इंजीनियरिंग वो 67 या 68 में प्राप्त किया है और जीतन मांझी जिसको तुम और ताम कह रहे थे वो 1966 में ऑनर्स ग्रेजुएट है। ऐसे लोगों के साथ इनका जो दुर्व्यवहार हुआ, हम समझते हैं कि ये विचारणीय विषय है और हम समझते हैं कि इससे जीतन मांझी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं के प्रति नीतीश कुमार का नज़रिया जो कहते रहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये साफ होता है कि ये सिर्फ हाथी के दांत खाने और दिखाने वाले होते हैं। दिखाने के लिए कुछ, लेकिन अंदर अंदर इनकी बातें कुछ रहती है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमको इन्होंने स्वाभाविक रूप में मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। लाचारी इनकी थी, एक खोज में थे
कि जब जनता दल यूनाइटेड के लोग इनको लतियाने लगे कि आप इस्तीफा दो, आपके नेतृत्व में हमारा लोकसभा का जो पराजय हुआ है, आप हटो, नहीं बर्दाश्त हुआ तो उन्होंने एक रास्ता चुना कि एक सीधा साधा आदमी को हम चुने, जो हम जो कहेंगे वो करेंगे। और उसमें उन्होंने जीतन मांझी को उचित समझा और जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जीतन मांझी शुरू से ही ये समझने लगा कि क्या ही करना चाहते थे। अब मंत्रिमंडल का गठन होने का जानवे करते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव होता है। तो जब जीतन मांझी मुख्यमंत्री का ओथ लिया तो सभी मंत्रियों का नॉमिनेशन करना चाहिए था उसको, या अगर वो चाहते तो कंसल्ट करते कि इसको बनाना चाहते हैं। उचित उन्होंने नहीं समझा। फिर जब उसका विभाग वितरण का मामला आया तो एक चपरासी से लिस्ट भेजा गया जिस पर जीतन मांझी से दस्तखत कराया गया। इस तरह से शुरू से ही उनके दिमाग में ये बात बनी रही कि जीतन मांझी एक मुसहर भुइयां का है परिवार, ये कुछ नहीं जानता है और इसको हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा। लेकिन 2 महीना के बाद आपने देखा जो बिहार में हमने काम किया, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए, चाहे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले युवाओं के लिए, या किसानों के लिए, या अल्पसंख्यकों के लिए, सबके लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया तो इनको समझ में आया और लोग समझाया कि आप कहते थे कि जो हम कहेंगे वो करेगा, और ये ऐसा काम कर रहा है। अगर यही काम करते गया तो नवंबर 2015 में चुनाव होने वाला है, उसमें आपको कोई नहीं पूछेगा, सब जीतन मांझी को ही पूर्व मुख्यमंत्री बना देगा। और ऐसा करने के बाद उनके पैर में दर्द हुआ और हटाने का प्रयास हुआ। कहने का मतलब कि आज वो जो कहते हैं कि हमने बनाया और झूठ वो कह रहे हैं, अपने चमड़ा बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए एक कच्चा चारा के रूप में जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। ये मैं आज आप लोगों के सामने खुलासा करना चाहता हूँ कि बार बार जो ये कहते हैं एक चीज़ गलत वो कह रहे हैं, उन्होंने नहीं बनाया था। परिस्थिति बस अपना चमड़ा बचाने के लिए उन्होंने हमको कच्चा चारा समझ करके मुख्यमंत्री बनाया था। ये अलग है कि आप लोगों के सहयोग से हमने 9 महीना जो काम किया आज बिहार के तवारीख में एक स्थान रखता है। तो इस तरह से उनका कहना ये झूठ है या सत्य बोलते हैं कि हमने उसको बनाया। और जहाँ तक क्या जानता है क्या न जानता है उसके बारे में आपसे मैं नहीं कहना चाहता हूँ। अनुभव, क्वालिफिकेशन, ये सब में किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार से जीतन मांझी 19 नहीं है, 21 है, और ये चीज़ को करके वो दिखलाया है। इसे बार बार अपना एरोगेसी को दिखलाते हैं, घमंडपन को दिखलाते हैं, ये उचित नहीं है। और उन्हीं के नक्शे कदम पर और राष्ट्रीय जनता दल के नक्शे कदम पर आज माननीय स्पीकर चल रहे हैं, जो शोभा नहीं देता है। ये डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का खिलवाड़ है, और इस खिलवाड़ से जब बात करेंगे तो बिहार की जनता को बहुत तकलीफ होगी और बिहार की जनता हर तरह से संतुष्ट होगी। इसलिए आज जो हम लोग अंतिम रूप में मौका मांगा, हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोलते बोलते थक गए, कितनों समझाने का कोशिश किया। हमारे प्रेम बाबू भी इसके लिए बहुत हल्ला गुदाल किए, लेकिन नहीं माना। तब अंत में हम लोग सदन का बहिर्गमन किया और फिर आप लोगों से बात कर। सत्र का आज अंतिम दिन था, आपको बोलने नहीं दिया गया, आगे क्या करेंगे? अपमान का बदला कैसे लेंगे? देखिए, महामहिम राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम था। अभी हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, करेंगे, काउंसिल के लोगों से भी बात होगी। लेकिन 4 दिन के छुट्टियों में महामहिम राज्यपाल बाहर चले गए हैं। 14 तारीख को वो आते हैं, 15 से वो मिलने का कार्य करेंगे। हम लोग 15-16 को समय लेंगे, हमारे प्रतिपक्ष नेता इसके लिए अधिकृत किए गए हैं। और जब समय मिलेगा तो हम लोग जिनको 4-5 माननीय सदस्य नेताओं को चलना होगा, जा करके हम महामहिम राज्यपाल महोदय से अपनी बात को कहेंगे। और महामहिम राज्यपाल से यही कहेंगे कि नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, इनका दिमागी संतुलन जानबूझ करके लोग खराब कर रहा है, कि जल्दी से ये पद त्याग करें ताकि दूसरे को मौका मिले। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा आगे,
इस राज्य का कहा नहीं जा सकता है। इसलिए महामहिम आप यहाँ राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कराएं और नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगे, यही हम लोग कहना चाहेंगे। बाकी हमारे नेता प्रतिपक्ष इसके बारे में आप लोगों को सूचना देंगे। ये अवसरवादी जमींदारी मानसिकता के जंगल राज को जनता राज बता के गुंडा राज स्थापित करने वाले की संगति का असर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का दिखाई पड़ रहा है। और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्य के विधानसभा में बार बार आग्रह करने के बाद हमने कहा कि 2 मिनट समय है तो 1 मिनट उनको दीजिए, बोलने दीजिए। लेकिन आसन से इस तरह का भय कि मुख्यमंत्री के डर से, उप मुख्यमंत्री के डर से महिलाओं के और दलितों के ऊपर जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके और उस पर बोलने का अवसर नहीं देना, ये लोकतंत्र की हत्या है, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के कार्य को कतई बिहार की जनता नहीं स्वीकार करेगी। सदन से अब ये लड़ाई सड़क तक जाएगी कि गुंडा राज बिहार में स्थापित नहीं होने देंगे। हमारे अभी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लखेंद्र जी हैं, बता दीजिए। सदन के नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा 2 दिनों से की गई अपमान, एक तो महिलाओं का अपमान, दूसरा दलितों के अपमान पर एक स्पष्टीकरण आज हम लोगों ने मांग रखा था। लेकिन नीतीश कुमार जी सदन में स्पष्टीकरण देने के लिए भी नहीं आए और माननीय मांझी जी को पुनः 2 मिनट तक अपनी बातों रखने का समय नहीं दिया गया। पुनः अब यह शांति का प्रस्ताव यहीं से आज स्थगित होती है और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा निर्णय लिया है कि आज धनतेरस है। हमारे लिए धनतेरस बड़ी नहीं है, मैं बिहार के लोगों को धनतेरस का शुभकामना देता हूं, लेकिन हमारे लिए सम्मान सबसे बड़ी बात है, दलितों का सम्मान बड़ी बात है। इसलिए आज ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा आज ही बिहार प्रदेश कार्यालय से आगे इनकम टैक्स चौक चौराहा के बगल में निश्चित उनका पुतला दहन करने का काम करेंगे। और आज हम इसका शंखनाद करेंगे धनतेरस के दिन पे। और यह पूरे बिहार में यह तानाशाही दलित और महिला विरोधी सरकार के निश्चित रूप से पूरे बिहार के अंदर पुतला दहन करने का काम करेंगे। आज यह 4 बजे के कार्यक्रम। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।